ये राम मंदिर बनने जा रहा है और मोदी जी उसका वादा निभाने जा रहे हैं। संत समाज उसमें अपनी सहमति दे चुका है। ऐसे में कांग्रेस को ये चाहिए था कि वो लोगों की भावना समझते, हिंदुओं की भावना समझते, इस देश की भावना को समझते और राम जो हमारे आराध्य हैं, पूरे देश की एक पहचान है, उन पहचान को, ये तो कांग्रेसी वो हैं जो कहते थे राम है ही नहीं, उनके अस्तित्व को नकारने वाले कांग्रेसी इस पर सवाल उठाने के लायक नहीं है। आज कांग्रेसी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उन्हें आज पता लग गया है कि 70 साल से जो मामले आपने लटका के रखे थे, ये राम मंदिर तो एक मुद्दा है, लेकिन धारा 370 आपने ऐसे ही लटका के रखा, ऐसे आपने अन्य मुद्दे लटका कर रखे। मोदी जी ने उनके मुंह पे तमाचा मारा है कि देखिए, अगर इच्छा शक्ति हो तो आप जन भावना की कदर करते हुए किन्हीं भी मुद्दों को हल कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही बरसों पुराने क्यों ना हो। तो मोदी जी ने आज इसको काम किया है, इनके मुंह पे तमाचा लगा है। ये कांग्रेसी बची कुची थोड़ी बहुत इनकी इज्जत अगर होती तो ये रिक्वेस्ट करते विश्व हिंदू परिषद को, संत समाज को, और इनमें अभी भी अगर हिम्मत है तो मैं कह रहा हूं कि अभी भी ये तय करें कि सोनिया गांधी अगर जाना चाहती है तो ये विश्व हिंदू परिषद को लिखें। मैं भी सिफारिश करूंगा, चलो 2-4 से मेरी भी जान पहचान है, गारंटी से अनुमति मिलेगी। लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये हिंदुओं के किसी कार्यक्रम में जाकर खड़े ही नहीं हो सकते, क्योंकि इनको तो केवल चिंता है तो कुछ 30% वोटों की है। इनको कभी भी हिंदू और हिंदू समाज की चिंता रही नहीं है, चाहे वो भारत में रहने वाले हों, चाहे भारत के बाहर रहने वाले हों। इन्होंने हमेशा हिंदू और हिंदुत्व का विरोध किया है। ये आज भी इनडायरेक्टली विरोध करने में लगे हैं। आपने देखा किस तरह से कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी, एपिडेमिक का बहाना लेकर के ये कोरोना का बहाना केवल लिया है। असल में तो ये भूमि पूजन का समय टलवाना चाहते थे, जो इनकी हर चाल इस समय नाकाम हो गई, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में सारा काम हो रहा है, तो इनकी सारी चाल नाकाम हो रही है। और इस समय सबको, देश को ये चाहिए, और जो विपक्ष इस देश में राजनीति करना चाहते हो, जन भावना को समझें और इसमें अपनी सहमति दें, किसी भी प्रकार की ओछी राजनीति ना करें। ये सर्व समाज और सारे देश की आवाज़ है कि राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, जो कि बनने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ है पवन त्यागी और हम इनसे बात करेंगे राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, क्योंकि राम मंदिर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में था, वहां पर फैसला हो गया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उस पर अभी भी राजनीति कर रहे हैं। और जिस तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और शिलान्यास 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये मंदिर निर्माण हो, वो तमाम तरीके के अब उसमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम तरीके की बातें इस पर रख रहे हैं। पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। सर, जो ये बयानबाजी हो रही है विपक्ष की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर शरद पवार हो या फिर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हों, ये सारा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में था, वहाँ से फैसला हो गया और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही निर्माण हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पेट में अभी भी दर्द हो रहा है। तो जो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने जा रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती थी, क्या राम मंदिर बनाकर कोरोना खत्म किया जा सकता है, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, तो उसमें हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन हो सकती थी, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि इनको असल में दिक्कत क्या है। जितना विपक्ष है वो ये चाहते हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा के घोषणा पत्र के माध्यम में जो इन्होंने घोषणाएं की हैं कि हम ये काम करेंगे अगर हम सत्ता में आएंगे, तो जब ये सत्ता में आए हैं, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 समाप्त करने का हो, इसी तरह राम मंदिर की बाधाएं दूर करेंगे, ये कमिटमेंट था भाजपा का इनके घोषणा पत्र में। तो ये चाहते हैं कि ये जो घोषणा पत्र में काम करने का वादा किया है, पहले तो इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह हम भाजपा को इनके काम ना करने दें, ताकि जनता में जब ये अगली बार आएँ तो हम पूछें, अरे वादे किए थे, किया क्या? तो किया तो था नहीं तुमने। और इसलिए हर अड़ंगा अटकाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, 3 तलाक का मुद्दा था, तब यही विपक्ष था जो उसका विरोध कर रहा था कि जी इससे क्या होगा, और कोशिश की कि मुसलमान की जो लोग हैं उनको भड़काएं और भड़का कर इसका विरोध करें, और ताकि सरकार वापस ले ले इसको। धारा 370 पर
किस तरह से कांग्रेस और पूरे विपक्ष ने फिर मुद्दे को भटकाने की कोशिश की। और आप देखिए अफ़गानिस्तान से आज ही सिख परिवार जो आए हैं भारत में, उन्होंने कितना स्वागत किया है सरकार का। वो त्रस्त थे वहाँ, जो 3 देश हमारे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, वहाँ किस तरह से वहाँ अल्पसंख्यक बुरा हाल था कि वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे थे पाकिस्तान में, और इसकी आवाज़ को उन्होंने उठाया और गुहार लगाई किससे, कि भाई हम जहाँ के मूल रहने वाले हैं और वो मूल एक ही देश है हिंदुओं के लिए, वो भारत। तो इसका भी विरोध, और इन्होंने विरोध में ऐसा लोगों को बरगलाया कि एक अल्पसंख्यक समुदाय को भटकाने की कोशिश की कि अगर 370 धारा हट गई तो, अगर सीए आ गया तो तुम्हारा सब नुकसान हो जाएगा। और इसलिए 3 देशों को लेकर के जो सीए की बात चल रही थी उस पर भी इन्होंने भटकाने की कोशिश की। धारा 370 हटाया कश्मीर की भलाई के लिए, जो कांग्रेस ने लगाया था, अस्थायी था, उस पर भी भटकाने की कोशिश की। कहने का मतलब ये है कि भाजपा के हर मुद्दे को जो भाजपा देश हित में करना चाहती है, ये विपक्ष पहली कोशिश करता है कि रोकें, ताकि अगले चुनाव में ये भाजपा को घेर सकें। उसमें ये कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि मोदी जी के जो इरादे बुलंद हैं, वो उस बुलंदियों के साथ अपने हर उस वादे को पूरा करने में पूरी कोशिश करते हैं जो उन्होंने किए हैं और जो देश हित में हो। तो अब ये करते जा रहे हैं। तो अभी राम मंदिर का जब मुद्दा आया तो इनको लगा यार ये तो एक और मुद्दा हो गया, कि 3 तलाक कहा था वो हो गया, धारा 370 कहा था वो हो गया, सीए कहा था वो हो गया, अब ये राम मंदिर का भी है। तो ये तो कल को आएंगे और फिर कहेंगे देखिए हमने जो किया वो कहा, जो वो कर रहे हैं हम। तो इनको पेट में दर्द असली ये है कि ये क्यों कर रहे हैं। अब आप समझिए, लोकप्रियता मोदी जी की बढ़ रही है, पेट में दर्द विपक्ष के इसलिए हो रहा है कि वो सारे वादे पूरे करते जा रहे हैं। हिंदू समाज ही नहीं तो पूरी दुनिया में एक छवि मोदी जी की बन रही है कि ये जो कहते हैं सो करते हैं। तो अब इस समय आप देखिए, आज मन की बात में मोदी जी ने क्या कहा कि चीन जिस तरह बॉर्डर पर खड़ा है, ऐसे काल में भी जब दुश्मन सामने खड़ा हो हम जो कहते हैं फिर करते हैं। तो आज देश का विपक्ष भले ही विश्वास ना करे, लेकिन चाइना जैसा दुश्मन देश आज विश्वास करता है कि मोदी जी जो कहेंगे वो कर देंगे। और इसीलिए सारी सेना उसने लद्दाख बॉर्डर पर लगा दी, क्योंकि उसको लगता है कि अक्साई चीन भी मोदी जी ने बोला है, इसलिए ये लेंगे। उनको विश्वास है, लेकिन ये जो देश का विपक्ष है ये कमज़ोर करने की कोशिश करता है, और इनको शायद विश्वास नहीं है। तो ये मुद्दा जो राम मंदिर का है, राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के एजेंडे में था। और इसके लिए इतना ही नहीं, तो भाजपा के लीडरों ने अपनी जवानी खपाई, अपना पूरा जीवन का निचोड़ इन्होंने दिया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद, उनके अनेकों कार्यकर्ता, लाखों साधुओं का त्याग, बलिदान इस आंदोलन में था। आज वो शुभ घड़ी जब आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये विपक्ष को कह देना चाहता हूँ कि अगर ये मुद्दा भाजपा का ना भी होता तो देश का प्रधानमंत्री अगर कोई भी होता तो उसको इनवाइट किया जाता, आइए भाई आप भूमि पूजन कर लीजिए। अरे उसके लिए तो जिगर चाहिए कि जो खुल के अपने को हिंदुत्व के लिए कह सके कि हाँ मैं हिंदू हूँ। आप भगवा त्रिकुंड लगा करके माथे पे जाते हैं और शिवालय में घुसकर माला पहनते हैं रुद्राक्ष की, हिम्मत चाहिए उसके लिए। आज तक देश जब से आज़ाद हुआ है कहने को देश हिंदुओं का है, लेकिन यहाँ ऐसा गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे ये 70 साल कांग्रेसी लोग कि ये तुष्टीकरण करते रहे और खुलकर कभी निर्णय नहीं कर पाए कि हमें आना किधर है। और इसलिए ये 30% की तुष्ट करते रहे, 70% को इन्होंने इग्नोर किया, जिसका परिणाम आज कांग्रेस भुगत रही है। तो भाजपा इस बात को समझती है कि उनको क्या करना है, राजनीति किसकी करनी है, उनको समझ में आया। और आज इसीलिए पूरे देश के राज्यों में अधिकतर भाजपा है, केंद्र में भाजपा है। तो राम मंदिर का मुद्दा जिस पर ये सवाल उठा रहे हैं, ये आंदोलन भाजपा का था, ये विश्व हिंदू परिषद का, ये संत समाज का, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आंदोलन था। जब जड़ों में मेहनत किसने की, पेड़ किसने लगाया, तो अब आम खाने का मौका आया, जो सर्व समाज पूरे देश के लिए ये गौरव की बात है। इस समय यदि मोदी जी उसके लिए जा रहे हैं शिलान्यास के लिए, इसमें किसी कांग्रेसी या किसी विपक्ष को दिक्कत क्या है? क्यों नहीं जाएं? इसके लिए तो हिम्मत चाहिए। अरे आप कांग्रेसियों में हिम्मत थी तो भेजते ना, 70 साल आप ही तो थे। जाती सोनिया गांधी, जाते राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जाते, राजीव गांधी जाते, ताला आपने खुलवाया, बड़ा कहते हो। ताला खुलने के बाद क्या हुआ? सारा ड्रामा आपने रचा, हिंदू और मुस्लिम झगड़े कराने की कोशिश की, देश को बांटने की कोशिश की, लोगों को डरा के रखा, मंदिर बन जाएगा पता नहीं क्या होगा। और फिर तंज कसते थे ये तो कि
मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। भाजपा वालों पे टोंट मारते थे। आज वो समय आ गया कि आज तारीख भी पता है सबको, भूमि पूजन होने जा रहा है। तो इनके पेट में दर्द केवल यह है कि मोदी जी की और भाजपा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्रेडिबिलिटी बढ़ती जा रही है देश में, और जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा कोई नेता यदि आज सामने आया है तो वो मोदी जी हैं। इनकी दिक्कत मोदी जी की प्रसिद्धि है। जी, शुभ मुहूर्त को लेकर शंकराचार्य ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त का जो मुहूर्त है वो शुभ नहीं है, और इस पर संतों ने उनको चुनौती भी दी है कि ये मुहूर्त सही है। लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, जिस तरीके की ये बातें की जा रही है? क्योंकि शंकराचार्य को सब जानते हैं कि आखिर वो कौन है और किस तरीके से किसकी फ़ायदे की बात करते हैं। दिग्विजय भी उनको ट्रस्ट में शामिल करने की बात कह चुके हैं। देखिए, एक संत है वो, और कहने को संत हैं। मैं उनके किसी सम्मान को, मान को या उनकी पीठ को अपमानित नहीं करना चाहता, हाथ जोड़कर ये विनती है। लेकिन वो जो संत हैं स्वामी स्वरूपानंद, उन्होंने अपने आप को ये सिद्ध कर दिया कि वो एक पार्टी से बंधे हैं और वो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। वो सीए के विरोध में बोलते हैं, वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, और आज वो मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं जो उनका मुद्दा नहीं है। भैया, अगर आपके हिसाब से मुहूर्त खराब है तो वो जो संत समाज हैं जो अयोध्या के इस आंदोलन को लेकर के चले थे, जो विश्व हिंदू परिषद है जो इस आंदोलन को लेकर के चला था, तो ये जो संत हैं इनके, रही बात मुहूर्त की, कि वो जो सारा संत समाज अयोध्या में है, जो विश्व हिंदू परिषद में संत जुड़े हुए हैं, वो एक से एक देश के माने हुए सम्मानित संत हैं। और इस समय तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक अपने आप में बहुत बड़ी पीठ के संत हैं। तो उन सबको क्या नॉलेज नहीं है? और आपको बताऊं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हैं, ये भी गृहस्थी हैं, लेकिन गृहस्थी के साथ सन्यासी वाला जीवन जीते हैं, और ये आज भी गृहस्थी सन्यासी हैं। इन सबको क्या नॉलेज नहीं है? सारी नॉलेज उन्हीं एक संत को है जो कांग्रेसी हैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं, और हम कह रहे हैं हम तो एक गैर मुहूर्त में करेंगे। आपको बताओ दिक्कत क्या है? राम के काम में उमा भारती जी ने जैसे कहा, कोई भी अशुभ घड़ी नहीं होती। और आपको बताऊं, जैसा कि अयोध्या के संतों ने चैलेंज भी दिया है उनको कि भाई आपको हम चुनौती देते हैं, क्योंकि ये आज है, ये 15 दिन बाद होता मुहूर्त तो क्या फ़र्क पड़ जाता। कुछ कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये चुनाव को देख करके ये मोदी जी कर रहे हैं। भाई 15 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? कौन से स्टेट में ऐसा चुनाव हो जाएगा कि 15 दिन बाद नहीं हो सकता था? 15 दिन बाद आपके हिसाब से होगा क्या? तो ये तो बेकार की बातें हैं। इनको सवाल उठाना ही है। मोदी जी कुछ भी करें तो इनको सवाल उठाने का कोई मिला नहीं, तो इन्होंने कहा मुहूर्त खराब है। अब ये कुछ भी कह लें, ये राम मंदिर बनने जा रहा है और मोदी जी उसका वादा निभाने जा रहे हैं। संत समाज उसमें अपनी सहमति दे चुका है। ऐसे में कांग्रेस को ये चाहिए था कि वो लोगों की भावना समझते, हिंदुओं की भावना समझते, इस देश की भावना को समझते, और राम जो हमारे आराध्य हैं, पूरे देश की एक पहचान है, उन पहचान को, ये तो कांग्रेसी वो हैं जो कहते थे राम है ही नहीं, उनके अस्तित्व को नकारने वाले कांग्रेसी इस पर सवाल उठाने के लायक नहीं है। आज कांग्रेसी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उन्हें आज पता लग गया है कि 70 साल से जो मामले आपने लटका के रखे थे, ये राम मंदिर तो एक मुद्दा है, लेकिन धारा 370 आपने ऐसे ही लटका के रखा, ऐसे आपने अन्य मुद्दे लटका कर रखे। मोदी जी ने उनके मुंह पे तमाचा मारा है कि देखिए, अगर इच्छा शक्ति हो तो आप जन भावना की कदर करते हुए किन्हीं भी मुद्दों को हल कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही बरसों पुराने क्यों ना हो। तो मोदी जी ने आज इसको काम किया है, इनके मुंह पे तमाचा लगा है। ये कांग्रेसी बची कुची थोड़ी बहुत इनकी इज्जत अगर होती तो ये रिक्वेस्ट करते विश्व हिंदू परिषद को, संत समाज को, और इनमें अभी भी अगर हिम्मत है तो मैं कह रहा हूं कि अभी भी ये तय करें कि सोनिया गांधी अगर जाना चाहती है तो ये विश्व हिंदू परिषद को लिखें। मैं भी सिफारिश करूंगा, चलो 2-4 से मेरी भी जान पहचान है, गारंटी से अनुमति मिलेगी। लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये हिंदुओं के किसी कार्यक्रम में जाकर खड़े ही नहीं हो सकते, क्योंकि इनको तो केवल चिंता है तो कुछ 30% वोटों की है। इनको कभी भी हिंदू और हिंदू समाज की चिंता रही नहीं है, चाहे वो भारत में रहने वाले हों, चाहे भारत के बाहर रहने वाले हों। इन्होंने हमेशा हिंदू और हिंदुत्व का विरोध किया है। ये आज भी इनडायरेक्टली विरोध करने में लगे हैं। आपने देखा किस तरह से कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी, एपिडेमिक का बहाना लेकर के, ये कोरोना का बहाना केवल लिया है। असल में तो ये भूमि पूजन का समय टलवाना चाहते थे, जो इनकी हर चाल इस समय नाकाम हो गई। क्योंकि जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में सारा काम हो रहा है, तो इनकी सारी चाल नाकाम हो रही है। और इस समय सबको, देश को ये चाहिए, और जो विपक्ष इस देश में राजनीति करना चाहते हो, जन भावना को समझें और इसमें अपनी सहमति दें, किसी भी प्रकार की ओछी राजनीति ना करें। ये सर्व समाज और सारे देश की आवाज़ है कि राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, जो कि बनने जा रहा है।